राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के देहरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। कहते हैं किसान को अन्नदाता कहते हैं भारत देश में, और आज किसान की फसल जलकर राख हुई है। आखिर यहां पर गेहूं की फसल जलकर राख हुई है, आखिर किस तरीके से आग लगी है, कितने बीघे फसल जलकर राख हुई है, आखिर किसान अब क्या करेगा, आखिर अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करेगा। चलिए हमारे साथ भाई साहब इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो किसान की फसल जलकर राख हुई है, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। जी हाँ, नुकसान हो गया। 50-60 बीघे धरती लोगों की जल गई है। इन्हें बहुत बड़ा नुकसान है जी। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करी जावे। तो आग किस प्रकार से लगी यहाँ पर? आग की तो पता नहीं आग की तो कैसे लगी, पर लोग बुझाने के लिए बहुत आए। मशीन भी आई, वो बाद में आई थी जी। दोनों नुकसान तो हो गया। मतलब आग बुझाने वाली मशीन आई थी, वो बाद में आई थी। इतना आग हमने कंट्रोल करी। 50-60 बीघे फिर भी गेहूँ जल गए लोगों के। तो अब आप क्या करेंगे जब फसल जलकर राख होगी? तो वह मुआवजा चाहते हैं इन लोगों की, हमारी भी, औरों की, सबकी इनकी भरपाई होनी चाहिए। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? भाई जो नुकसान हुआ हमारी इसकी भरपाई से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो फसल गेहूं की फसल जलकर राख हुई है, आखिर इनसे भी जानना चाहते हैं आखिर किसान का कितना नुकसान हुआ है। चलिए फिर ये क्या चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम प्रधान कह देते हैं जी। और यहाँ मैं तहसील धौलाना में था, जब मेरे फ़ोन गया जी, तो वहाँ से फ़ोन करा मशीन वाले को, मशीन वाला भेजा, आग बुझाने मशीन आई। उसके बावजूद उसने भी काम करा। जो लोग यहाँ का पब्लिक आई थी गांव में से निकल के, उन्होंने भी बुझाने की कोशिश करी। फिर भी चलते चलते 50 से 60 बीघा ज़मीन की जल चुकी। उसके गेहूं सब फूक चुके। उसके बाद यहाँ बहुत पब्लिक होगी, पुलिस प्रशासन भी आया। तो हम चाहते हैं जी कि इन किसानों का सबका जो मुआवजा कम से कम मिल जाना चाहिए, ताकि इनके बच्चों के पेट पालन का गुजारा हो जाए। तो यहाँ पर कितने किसानों की फसल जलकर राख हुई है? तकरीबन 8 से 9 किसान हैं जिनकी ज़मीन में आग लगी है, जंगल में, जिनके गेहूं जले हैं। इस टाइम बिल्कुल कटाई खड़े हैं, कुछ कटे हुए भी हैं, उसमें सभी में आग लगी। और इसका कोई पता नहीं है कि ये लगी कैसा है। सब लोग बाद में आए जब यहाँ आग जलती हुई दिखाई दी। प्रशासन ने भी, बेचारे ने मदद करी है बहुत हमारी। प्रशासन ने भी ये कही कि भाई तुम मीडिया वाले बुला लो, उनको दिखा लो, और हम साहब इसका मुआवजा चाहते हैं, हमें इसका मुआवजा मिल जाए हमारे किसानों को, ताकि धौलाना के देहरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों की 50-60 बीघे ज़मीन जलकर राख हो गई, गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ? किसान का एक जरिया होता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और यहाँ पर किसान बर्बाद हो चुका है। और 50-60 बीघे ज़मीन गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। और हमारे साथ प्रधान जी हैं, इनसे जानना चाहते हैं आखिर ये कहना क्या चाहते हैं जो किसानों को यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। नमस्कार जी। सबसे पहले जिन किसानों का यहाँ पे नुकसान हुआ है, हमारे दिल में उनके लिए एक संवेदना है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और आला अधिकारियों से ये मांग करूँगा कि जो फसल में नुकसान हुआ है, इस नुकसान को मुआवजे के ज़रिए या अन्य दूसरी सहायता राशि के ज़रिए इसको पूरा करा जाए। क्योंकि किसान के पास 6 महीने के जो मेहनत होती है और लागत होती है, फसल होती है, इसी से अपने घर परिवार को चलाता। और जिसकी फसल ये बर्बाद हो गई, जल गई, राख हो गई है, उसके पास आने वाले समय के लिए ना तो खाने के लिए अन्न बचा और ना ही जमा पूंजी बची। मैं इसके लिए सरकार से आपके माध्यम से ही कहूँगा कि इनको मुआवजे की राशि मुहैया करी जाए। तो लगभग प्रधान जी ये बताएं कि आप कितने बीघा ज़मीन जलकर राख होगी फसल? ये करीब जो मैं देख रहा हूँ नज़रों से, ये 55-60 बीघा ज़मीन लगभग होगी। और बाकी तो ये नाप करके ही पता लगेगा। इसमें छोटे छोटे कई किसान हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही किसान की ज़मीन है। इसमें 8-10 किसान हैं जो अपने खाने के लिए अनाज ये बोया हुआ था और वो ये जल करके नष्ट हो गया। आप